कहाँ? राहुल गांधी मेरठ कांड हुआ। मेरठ में उनकी पूरी टीम गई है, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में गई है, सैकड़ों लोगों की संख्या में गए हैं, 20,000 पुलिस वाले तैनात कर रखे हैं। क्यों? वहां क्या टेररिस्ट जा रहे थे? क्या दलितों पर अत्याचार हुआ है? उनकी हालचाल पूछने नहीं जा सकता कोई? क्यों रोका गया? सबसे पहले तो बीजेपी के नेता के संगीत सोम तो धमका के आए ना, धमका दिया है ना। तो दुख बांटना धमकाना हो गया सर। दुख बांटने तो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था, दुख बांटना क्या है? एक दलित उत्पीड़न हुआ, एट्रोसिटी एक्ट हुआ, लड़की को जबरन उठाकर अपहरण किया गया, उनकी माता का मर्डर किया गया है, उसके बाद भी आप पुलिस कस्टडी नहीं ले रहे? क्या कारण है? क्या इसमें आपको शक नहीं होता कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट है इसमें? सर कोर्ट में पेशी हुई, आरोपी गिरफ्तार हो गया, अब क्या चाहिए आपको? तो कोर्ट में जो सरकारी वकील हैं उनको पुलिस को रिमांड पर लेने के लिए नहीं कहना चाहिए था? उनके वकील तो चैलेंज कर रहे हैं पारस सोम के। किसके? क्या पारस सोम के कह रहे हैं ये तो निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ किया ही वो नहीं। खुद कबूल कर रहा है, वो खुद कबूल कर रहा है कि हाथापाई में मेरे हाथों से मर्डर हो गया कोर्ट में, तो आप निर्दोष कैसे कह रहे हो? तो वो अलग मामला है ना। क्या अलग है बताइए आप मुझे। के मामले में आप फंसा रहे हैं ना, किस रूबी के मामले में। तो रूबी को लेके नहीं गए क्या? वो मर्डर करके लेके गए ना। मीडिया वाले कह रहे रूबी साथ में गई है। अरे तो साथ में लेके गए है ना, मर्डर करके लेके गए ना। खुद भगाई है, ये आरोप लग रहा है। कौन? कैसे लगे? रूपी अगर खुद भागती तो उनकी माता जी का मर्डर क्यों होता? क्या लग रहा है पूरा मामला आपको? क्या लग रहा है? संदिग्ध है। क्या हुआ? संदिग्ध है, पक्षपात हो रहा है, जैसे पहले से होता आ रहा है। दलित पीड़ितों का उत्पीड़न, मुस्लिमों का उत्पीड़न। सर योगी राज है, इनकी पुलिस है, न्याय मिलेगा। आप क्यों इतना न्याय तो 1 घंटे में मिल जाता है योगी की सरकार में। अगर यही किसी अब्दुल का होता ना हादसा, तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। अब तक नहीं, उसी समय चल गया होता। आप लोग बार बार बुलडोजर पे अरे कमाल करे, बुलडोजर नहीं चल रहा क्या देश में? चाह रहे हैं आपकी पारस सोम पे बुलडोजर चले? क्यों नहीं चले? क्यों नहीं चले? क्या मर्डर नहीं किया उसने? वो तो ये भी कह रहा हम नाबालिग हैं। एज में कोर्ट में बोला इस बात को उन्होंने। वो नाबालिग हो या बालिग हो, मर्डर किया है ना। इस बात की तो पुष्टि भी नहीं हुई फिलहाल। केस रजिस्टर्ड है मर्डर का, 302 है ना। आपको क्या लग रहा है उस आरोपी को बेल मिल जाएगा? बेल मिलेगा, जल्दी मिलेगा, देख लेना। बिल्कुल जल्दी बेल मिल जाएगा। हाँ। और लेकिन योगी पुलिस पे इतने सवाल क्यों उठाते हैं आप लोग? हम योगी पुलिस पे नहीं, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। उसी मेरठ में एक युवक को जिंदा जला दिया गया। हाँ तो फैशन है ना वहाँ। तो वहाँ जो गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, और अब तो मैंने बताया ना ब्राह्मणों पर भी अटैक हो रहे हैं। कल तो मायावती जी भी करे। फिर क्या ब्राह्मणों पर क्या अटैक हो रहा है? क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले नहीं हुए। हजारों की पुलिस जाती है और एनकाउंटर करती है। क्यों करती है भाई? सर तो माफिया गुंडागिरी करेंगे तो योगी जी इलाज नहीं करेंगे क्या? तो योगी जी जो भाजपा में है गुंडा एलिमेंट, उनका इलाज क्यों नहीं करते? कार्रवाई होती है। कहाँ होती है? शंकर जेल में है, ब्रिजभूषण को पार्टी से नहीं स्वागत करते हैं, स्वागत बेल दिलवा करके स्वागत किया जाता है उनका, चाहे वो रेप करने वाले हो और चाहे अदर्स जो उन्होंने क्राइम की हो। कुलदीप शंकर जेल में है कि नहीं? नहीं, जेल में है, फिर लेकिन जेल में है क्राइम किया है ना। तो इलाज भी तो हो रहा है। कहाँ? वो नहीं, कोई इलाज नहीं। कमजोर धाराओं में अगर आप करोगे तो इलाज कैसे मानोगे? क्या इलाज हुआ? मुख्तार अंसारी का क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ बताओ मुझे। तो गाड़ी इनके लिए क्यों नहीं पलटती? विकास दुबे मुसलमान था, सोम के लिए क्यों नहीं पलटी गाड़ी? आप अपने हिसाब से क्यों चाह रहे हैं कि इस पे एनकाउंटर हो जाए? नहीं, हम तो कह रहे हैं सरकार के हिसाब से होना चाहिए। सरकार जब सबके एनकाउंटर करती है तो इनका क्यों नहीं करती? आपको ऐसा क्यों लग रहा है योगी जी पक्षपात कर रहे हैं? पक्षपात तो पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है ये बताओ। तो योगी जी कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? भाई आप बताइए ना, क्या संभल रही है देश में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था? तो खुद कह रहे हैं। आप बताइए ना, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बताइए। अब सब कुछ शांत है? अमित शाह जी खुद कह रहे हैं कि बच्चियां कभी भी निकल सकती है सोने चांदी लेकर यूपी में। तो भेज के देखो ना अपनी बच्ची को, भेज के देखो एक बार, आपको पता चल जाएगा। चलिए क्या कहेंगे तो योगी जी इस चुनाव में क्या होगा फिर इस बार? देखिए, चुनाव में भाजपा तो नहीं आएगी और कांग्रेस इसमें अपना पूरा दमखम के साथ सरकार बनाएगी। वो भी तो जाते हैं मंदिरों में। अगर राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो नाटक है, मोदी जी जा रहे हैं तो नाटक नहीं है। मोदी जी तो राम को लाए ही हैं। अच्छा, राम तो थे ही नहीं ना यहाँ पर, राम तो थे ही नहीं इस देश में, ना दुनिया में राम थे ही नहीं। सोचना चाहिए, भगवान के बारे में इस तरह की भाषा बोल रहे हो,
इसका जवाब जरूर मिलेगा, भगवान ही देंगे इनको जवाब। क्या जरूरत पड़ गई राहुल गांधी को अयोध्या जाने की? क्यों? पूजने हैं राम, सबके पूजने, शुरू से सब राम राम करते हैं। आप बताओ कौन नहीं करता था? पिताजी से पूछ लो, दादाजी से पूछ लो, हर आदमी राम राम करता था शुरू से। आज तो ये नारा इन्होंने युद्ध घोष बना दी, जय श्री राम। यानी ये तो नारा जो होता है ना, युद्ध में, लड़ाई के लिए होता है। शिष्टाचार में हमेशा राम राम सिया राम जी होता था। कांग्रेस को तो राम विरोधी बताया जाता है कि वह राम विरोधी हैं। कैसे कैसे? राम मंदिर नहीं चाहते थे। राम मंदिर किसने खुलवाया? किसने खुलवाया? राजीव गांधी जी ने। सबसे पहले तो राजीव गांधी जी चाहते थे मंदिर का निर्माण हो, ठीक है। उस दौरान सरकार चली गई है, कोर्ट में मैटर था। और कांग्रेस हमेशा शुरू से चाहती है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा उसको मान्यता मिलेगी। और आज भी अगर वो फैसला हुआ है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हुआ है। मोदी जी थे तब मुमकिन हो पाया ना। चीफ जस्टिस मोदी जी बन गए हैं। मोदी जी थे तो नहीं, संविधान है या नहीं है देश में, ये बताइए। तो संविधान भाई क्यों क्रेडिट लेते हैं मंदिर बनवाने का? नहीं, क्रेडिट तो कोई भी ले लो, आप ले लो, मंदिर तो बना है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो बना है, अब से पहले क्यों नहीं बना था मंदिर? क्योंकि कांग्रेस हमेशा ये चाहती थी कि संविधान के अनुसार काम हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसका सब पालन करें। और सबने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबने उसका स्वागत किया है। लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो नाटक करने के अरे लिए गिरिराज सिंह सबसे बड़े नाटकबाज है। आपको पता है ना पप्पू यादव जी ने क्या कहा उन्हें? तो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर है सर वो। कौन? गिरिराज सिंह। हाँ, तो जो लड़ाई करवा देगा उसे एम्बेसडर बताते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं। क्या नहीं लड़ाई हो रही? आज हिंदू मुस्लिम का इतना फासला बना दिया, कोई भी मुस्लिम अगर बैठता साथ में, आदमी सोचने लगता कि मुसलमान क्यों आ गया। क्यों? अब से पहले भाईचारा नहीं था। आज भी गांव देहातों में पूरा भाईचारा आएगा, सब चाचा ताऊ मामा फूफा सब एक दूसरे को संबोधित करते हैं, हिंदू मुस्लिम। यूपी में चुनाव है इसलिए राहुल गांधी को रामलला की याद आ रही है। क्यों? राहुल गांधी जी तो शुरू से पूजा करते हैं, बताओ कहाँ नहीं पूजा की? तो नहीं गए कभी राम मंदिर? क्या बात करो, महादेव जी के पूजा दर्शन करने गए हैं, क्यों नहीं गए? महाकुंभ भी नहीं गए थे वो। मतलब कम आपसे पूछ के जाएंगे क्या? भाजपा से पूछ के जाएंगे क्या? उनका जब मनना होगा जब जाएंगे। यही बात तो बीजेपी कह रही है। क्या मतलब उनके कहने से जाए? हिंदुओं की वो बोले तब जाए, वो बोले तब पूजा हो। विरोध होना शुरू हो गया लेकिन राहुल गांधी का। करिए ना, हम तो कह रहे हैं और करिए। नहीं जाने देंगे तब? कौन नहीं जाने देगा? रामलला। इस देश में संविधान अभी जिंदा है। आरएसएस है, बीजेपी है। आरएसएस बीजेपी का वो कोई वो तो पटका लग गया वहां पर के उन्हीं का मंदिर है वो, फिर ताला लगा दीजिए, केवल आरएसएस वाले जाएंगे उसमें। लेकिन बदौलत तो उन्हीं के किन के बदौलत? मतलब फिर आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट की इसमें जरूरत नहीं थी क्या? क्या उनके आदेशों का पालन हुआ या भाजपा ने बना दिया उस मंदिर को? बताइए। तो आपके टाइम में भी तो सुप्रीम कोर्ट था, फिर क्यों नहीं बनवा लिया आप? आपको कोर्ट की प्रक्रिया पता है ना भाई? कोर्ट अपने तरीके से फैसले देता है, सारी चीजें साक्ष्य जुटा करके फैसले दिया करते हैं हमेशा सुप्रीम कोर्ट। पत्रकार अमन चोपड़ा कह रही है मुसलमानों के नेता चले हिंदुओं के मंदिर में। कौन मुसलमान? वो तो पूरे देश के नेता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके नेता राहुल गांधी जी। वो तो जाएंगे, हर जगह जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बहुत सब जगह जाते हैं राहुल गांधी जी। तो अयोध्या जा रहे, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, उनके लिए तो कांग्रेस और राहुल गांधी जी, गांधी फैमिली हमेशा सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है, भाईचारे को हमेशा उन्होंने बना के रखा है। चुनावी हिंदू लोग कह रहे हैं राहुल गांधी चुनावी हिंदू। अरे इनको कहने दो ना, इनके कहने से क्या होता है? इनके कहने से क्या रहा? ये तो हर बात को उल्टा लेंगे। अगर आप ट्रेन से जाओगे तो लेट हो गए, अगर जहाज से जाएंगे क्यों नहीं जाग रहे? ये इनका नाटक कंपनी है कि इनको बोलने दो। जो वोट के लिए जरूरी है कि मंदिर का दौरा करा जाए? क्यों? मंदिर के दौरान कभी भी दौरा कभी भी किया जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? आपको पहले आप बताइए, आपको दिक्कत है कोई? आपको है दिक्कत? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं। अरे बीजेपी वालों को तो हर चीज से दिक्कत है, हर राहुल गांधी जी की हर बात से उनको पेट में दर्द होता है। आप अपनी बताइए, क्या उनका अधिकार नहीं है हर धार्मिक स्थल पर जाने का?